पूरे काट पूरे। बढ़ाया नहीं। देखिए फाइल दूध ले। हेलो हेलो हेलो। गेट से हटा दी, गेट से हटा। हटा नहीं। हेलो हेलो भाई, नमस्ते। मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम आज
क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 1 और 2 और 3 के परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निबंध है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला ऑप्शन है आपके सामने श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने नागरी लिपि। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। चौथा नंबर यानी डी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है निबंध है, इसमें से पहला ऑप्शन है आपके सामने श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा ऑप्शन है नागरी लिपि। तीसरा ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से सभी। तो इसका ऑप्शन है हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अगला क्वेश्चन है यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने भीमराव अंबेडकर साहब। बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने नलिन बिलोचन शर्मा। सी नंबर में ऑप्शन है बिरजू महाराज। और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने भीमराव अंबेडकर साहब, नलिन बिलोचन शर्मा जी, बिरजू महाराज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर साहब। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है
भीमराव अंबेडकर साहब हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, ललाई सिंह यादव, बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने बिरजू महाराज, सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने अज्ञे जी, और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था आपके सामने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के निबंध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। जिस श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव जी ने किया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भीमराव अंबेडकर साहब का, भीमराव अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? अंबेडकर का जन्म भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1891 ईस्वी, बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने 1892 ईस्वी, सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने 1893 ईस्वी, डी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने 1991 ईस्वी। भीमराव अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1891 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1991 ईस्वी। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था?
भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1891 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, उत्तर प्रदेश, सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, डी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने झारखंड। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाबा साहब के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बाबा साहब का ए नंबर में ऑप्शन है आपके सामने बुध, बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने कबीर, सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने ज्योतिबा फूले, डी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने उपयुक्त सभी। बाबा साहब के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बाबा साहब के जो थे प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बाबा साहब के प्रेरक व्यक्ति, तो आपने पढ़ा होगा भीमराव अंबेडकर साहब के निबंध में जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा साहब अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में बुध, बी नंबर में कबीर, सी नंबर में ज्योतिबा फूले और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाबा साहब अंबेडकर का निधन
कब हुआ था। ए नंबर में ऑप्शन आपके सामने 1957 ईस्वी। बी नंबर में ऑप्शन है 1956 ईस्वी। सी नंबर में ऑप्शन है 1963 ईस्वी। और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपके सामने, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म तो पढ़ लिए। बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने 1957 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1963 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था। निधन, बाबा साहब अंबेडकर का निधन, मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कब हुआ था। जन्म कितना ईस्वी में। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 1800 यानी 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आज हम चैप्टर 1, 2 और 3 को पूरा कवर करेंगे। यानी परीक्षा की दृष्टि से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उस सब को आज हम कवर करेंगे। हिंदी के चैप्टर 1, 2 और 3 को। तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द राइज fall of the rise fall of the the rise fall of the Hindu women. The rise fall of the Hindu women के लेखक। fall of the Hindu women के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन है, द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने नलिन बिलोचन शर्मा। बी नंबर में ऑप्शन आपके सामने भीमराव अंबेडकर। सी नंबर में ऑप्शन आपके सामने बिरजू महाराज। और डी नंबर में ऑप्शन आपके सामने
मैक्स मूलर। क्वेश्चन है आपके सामने, द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने, नलिनी विलोचन शर्मा, भीमराव अम्बेडकर साहब, बिरजू महाराज और मैक्स मूलर। तो इसका आप लोग आंसर तब तक कमेंट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। राजवर्धन रे है इंक 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 की बेला इंक ला जल्दी, तो तभी दिमाग में सही दिखा देते ना। दिखाई था गेट लगा। क्वेश्चन था आपके सामने, द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन था आपके सामने, द राइज फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने, नलिनी विलोचन शर्मा, बी नंबर में भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर में बिरजू महाराज और डी नंबर में मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर साहब। कौन? भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखित शीर्षक यानी किताब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, क्षेत्रवाद, बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने, परंपरा, सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने,
श्रम विभाजन। और डी नंबर में ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन है क्षेत्रवाद, बी नंबर में परंपरा, सी नंबर में श्रम विभाजन और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है एक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। श्रम विभाजन भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो चैप्टर 1 में हम इतना ऑब्जेक्टिव को देखें। अब हम चैप्टर 2 को देखते हैं। 2 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन नलिन विलोचन शर्मा डैश भाषी थे। नलिन विलोचन शर्मा जन्म नाम यानी जन्म से, जन्मजात यानी जन्मजात नलिन विलोचन शर्मा जी जन्मजात कौन भाषी यानी कौन भाषा को मानने वाले थे? ऑप्शन आपके सामने, बज्जिका, बी नंबर में ऑप्शन आपके सामने मैथिली, सी नंबर में ऑप्शन आपके सामने भोजपुरी और डी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे वह जन्मजात कौन भाषा को मानने वाले थे? नलिन विलोचन शर्मा जी जन्मजात कौन भाषा को मानने वाले थे? तो ऑप्शन आपके सामने बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे वह जन्मजात भोजपुरी भाषी थे। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विष के दांत की विधा क्या है? विष के दांत जो है उसकी विधा क्या है? ऑप्शन है कहानी, ए नंबर में ऑप्शन है कहानी, बी नंबर में ऑप्शन है कविता, सी नंबर में ऑप्शन है संस्मरण और डी नंबर में ऑप्शन है निबंध। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। विष के दांत जो है
विष के दांत जो है उसकी विधा क्या है? विष के दांत की विधा क्या है? विष के दांत की विधा क्या है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में कहानी, बी नंबर में कविता, सी नंबर में संस्मरण और डी नंबर में निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कहानी। विष के दांत जो है जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं वह एक कहानी है। विष के दांत एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है। ए नंबर में बहादुर, बी नंबर में आविन्यो, सी नंबर में परंपरा का मूल्यांकन, और डी नंबर में ऑप्शन है विष के दांत। क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित पाठ है। नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित पाठ है। ऑप्शन है ए नंबर में बहादुर, बी नंबर में आविन्यो, सी नंबर में परंपरा का मूल्यांकन और डी नंबर में विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित जो पाठ है उसका नाम है विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित पाठ का क्या नाम है? विष के दांत। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने संभावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, पद्मावती शर्मा और डी नंबर में ऑप्शन है सी नंबर यहाँ छूट गया और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे उसके माता का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके सामने संभावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, पद्मावती शर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा।
नलिनी लोचन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा था और पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। नलिनी लोचन शर्मा के जी के पिता का नाम रामावतार शर्मा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नलिनी लोचन शर्मा नलिनी लोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय डैश नलिनी लोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुए या बने। नलिनी लोचन शर्मा 1959 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय के यहाँ हिंदी विभाग के नलिनी लोचन शर्मा 1959 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ऑप्शन है ए नंबर में दिल्ली, बी नंबर में पटना, सी नंबर में कोलकाता और डी नंबर में भागलपुर। क्वेश्चन था आपके सामने, नलिनी लोचन शर्मा जी सन 1959 ईस्वी में डैश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में दिल्ली, बी नंबर में पटना, सी नंबर में कोलकाता और डी नंबर में भागलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। नलिनी लोचन शर्मा जी सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुए। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन ये एक पुस्तक का नाम है। साहित्य का इतिहास दर्शन एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंबर में भीमराव अंबेडकर, नलिनी लोचन शर्मा, सी नंबर में ऑप्शन है प्रेमचंद्र और डी नंबर में इस ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। साहित्य का इतिहास दर्शन जो कि एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन जो कि एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, नलिनी बिलोचन शर्मा, सी नंबर में ऑप्शन है प्रेमचंद और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विष के दांत के लेखक का पात्र, विष के दांत कहानी के पात्र हैं। ए नंबर में ऑप्शन है खोखा, बी नंबर में ऑप्शन है बहादुर, सी नंबर में ऑप्शन है गिरधर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने, विष के दांत का पात्र है, विष के दांत पाठ का पात्र है। ऑप्शन है खोखा, बी नंबर में बहादुर, सी नंबर में गिरधर और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर। विष के दांत पाठ जो है उसका पात्र गिरधर है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन है लाल, बी नंबर में ऑप्शन है काली, सी नंबर में ऑप्शन है हरा, डी नंबर में ऑप्शन है सफ़ेद यानी उजला। क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी?
सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह किस रंग की थी? ऑप्शन है लाल रंग, बी नंबर में काली रंग, सी नंबर में हरा रंग और डी नंबर में सफ़ेद रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली रंग। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? ऑप्शन है आपके सामने $10,500, 6,500, 7,500 डी नंबर में ऑप्शन है 9,500। क्वेश्चन है आपके सामने सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये में आई थी, यानी कितने में आई थी? ऑप्शन है 7,500, 6,500, 10,000, 9,500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7,500। अगला क्वेश्चन है खोखा कितने साल का था? ए नंबर में ऑप्शन है 6 साल, बी नंबर में ऑप्शन है 5 साल, सी नंबर में ऑप्शन है 3 साल और डी नंबर में ऑप्शन है 2 साल। क्वेश्चन है खोखा कितने साल का था? खोखा जो था वह कितने साल का था? खोखा कितने साल का था? ऑप्शन है 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। खोखा जो था वह 5 साल का था। कितने साल का था? खोखा 5 साल का था। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की जो थी वो कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन है 6, बी नंबर में 7, सी नंबर में 5 और डी नंबर में 3। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। सेन साहब की जो थी 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 ईस्वी, बी नंबर 1916 ईस्वी, सी नंबर में है 1920 ईस्वी और डी नंबर में है
17 ईस्वी। क्वेश्चन है नलिन बलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, यानी कितना ईस्वी में हुआ था। नलिन बलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मदन कितने साल का था। ऑप्शन है 3 से 4 साल, 5 से 6 साल, 4 से 5 साल, 7 से 8 साल। मदन कितने साल का था। मदन जो गिरधर का पुत्र था वह कितने साल का था। राजवर्धन रे, मदन क्या साल का है। 4 से 5 साल के कि 5 से 6 साल। क्वेश्चन है मदन कितने साल का था। मदन कितने साल का था। ऑप्शन है 3 से 4 साल, 5 से 6 साल, 4 से 5 साल, 7 से 8 साल। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 साल। मदन जो था वह 5 से 6 साल का था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन है आपके सामने खोखा वह किसका पुत्र था। ए नंबर में ऑप्शन है गिरधर, बी नंबर में ऑप्शन है सेन साहब, सी नंबर में ऑप्शन है सोफर, डी नंबर में ऑप्शन है कोई नहीं। क्वेश्चन है खोखा किसका पुत्र था। खोखा जो था वह किसका पुत्र था। खोखा किसका पुत्र था। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सेन साहब का। खोखा जो था वो सेन साहब का पुत्र था। खोखा सेन साहब का पुत्र था। तो आज हम चैप्टर 1 और 2 को के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखा। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।